सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। इतना बने महान कर जो छू ले हम। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्वेता ढूल आई हैं। हम इनका अपने ही गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। बहन श्वेता हम जैसे युवाओं के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए एक प्रेरक हैं। बहन जी के यहाँ पधारने पर इनका दोबारा फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मुझे विशेषाधिकार मिला है आपके सामने समक्ष खड़े होकर आप जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें सम्मानित करने का, साथ ही संबोधित करने का। जो ये बच्चे आए हैं 90+ % लेके 97% ली है एक बच्चे ने, 96, 95, ये हर कोई ले सकता है। उन्होंने ली है, उन्हें सम्मानित किया गया। आप यदि लेंगे आगे भविष्य में तो आपको भी किया जाएगा। तो जो केवल मैं उन बच्चों को संबोधित नहीं करना चाहती हूँ जिन्होंने आज सम्मान प्राप्त किया है। हाँ, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपना एक स्थान बनाया गांव में कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं आगे कुछ करूंगा। गांव उनकी तरफ देखता है, स्कूल उनकी तरफ देखता है। उसके अलावा जो बच्चे ये पुरस्कार हासिल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। भविष्य में और भी ज्यादा मौके आएंगे, वहां पे आप कुछ भी अचीव करके दिखा सकते हो। पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कहीं पे भी अनगिनत हमारे पास आगे विकल्प रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं संक्षेप में आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि आपके पास आगे क्या विकल्प रहेंगे। हमारे साथ दिक्कत ये है, हमारे बच्चों के साथ, कि हम जागरूक नहीं है। हमें थोड़ा बहुत पता है कि ये एग्जाम्स हैं, 10वीं के बाद ये पेपर होते हैं, 12वीं के बाद ये पेपर होते हैं, 4-5 पेपर्स का पता है, SSC, HSSC, उससे बाहर सोचते ही नहीं है। वो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है, हम स्वयं जागरूक नहीं है, हमें कोई जागरूक करने वाला नहीं है। एक मैंने बेड़ा उठाया था पिछली बार फरीदाबाद में, जो हमारा खाप सम्मेलन था, वीरेंद्र भाई जानते ही हैं। तब मैंने कहा था कि मैं बच्चों को जागरूक करूंगी कि आपके पास कितने ज्यादा विकल्प है 10वीं और 12वीं के बाद भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और कौन कौन से हैं, और कितनी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, ज्यादा के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हालांकि ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन है और ये प्रोजेक्टर पर दिखाई जानी चाहिए, लेकिन आज मैं संक्षेप पे इसे बोलूंगी, आगे कभी आके ना उसको प्रोजेक्टर पर भी बताऊंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले बच्चों के सम्मान में जो आयोजन किया है, मैं इसके लिए आयोजकों को बधाई देता हूं और कक्षा 10वीं और 12वीं में फर्स्ट आने वाले बच्चों को मैं शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। देखिए, शिक्षा एक ऐसा गहना है जिसकी चमक बहुत ही अद्भुत है। शिक्षा रूपी गहने को जो पहनता है वो अलग ही चमकता है। आज शिक्षा के कारण ही हम इस आधुनिक युग में प्रवेश कर पाए हैं। मेरी सोच के अनुसार अध्यापक से बड़ा इस समाज में किसी को नहीं मानता। यदि आपके प्रांगण में कोई हमारी दत्तरवाल IAS साहब, नीसी साहिबा, यदि वो स्कूल में आए, पूरा प्रशासन उसके पीछे पीछे होगा, आपके अध्यापक ऐसे सलाम करेंगे, सब ये कहेंगे DC महोदय या DC। लेकिन वो देन किसकी है? वो एक शिक्षक की देन है। DO साहब, डायरेक्टर साहब, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग यदि इधर आते हैं, सभी अध्यापक खड़े हो जाएंगे, DO साहब आए हैं, DO साहब, लेकिन वो किसकी देन है? वो एक टीचर की देन है। इसलिए टीचर से बड़ा इस समाज में कुछ नहीं है। टीचर ही वो नींव है इस समाज की। यदि नींव ही अच्छी नहीं होगी तो 3, 4, 5 मंजिला मकान बनाना व्यर्थ है, वो गिर जाएगा। इसलिए इन टीचरों के चरणों में बैठ के, इन वृक्षों के चरणों में बैठ के
सभी बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं, इनसे जो सीखा जाए सीख लो। ये वो वट वृक्ष है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। मैं हमारी बहन श्वेता ढुलका उनके पाई गांव में पधारने पर स्वागत करता हूं, और राजेंद्र जी हैं हमारे, इनको भी बधाई देना चाहता हूं। जाट संस्था कैथल में ये सदस्य बने हैं, बधाई देता हूं। और हमारे राजेंद्र जी हैं, मास्टर जी को भी बधाई देता हूं, जो उन्होंने स्कूल के लिए जो किया वो बधाई के पात्र है। हमारे विंदर जी हैं और सोनलाल जी हैं, पौधारोपण में भी बहुत वो करते हैं ये सहयोग, और सभी को बधाई देता हूं। और बच्चों को भी बस एक चीज़ थोड़ी सी और जरूर देखी है, भाई बच्चों को शिक्षा और खेलों के लिए तो सभी कहते हैं, और बाकी हमारी श्वेता बहन बताएगी आपको भी, ये चीज़ जरूर सीखता हूँ। फिर के जो है स्टेज पे भी बोलना जरूर सीखो, नहीं मैं जूं भी चले रहोगे। देखो ये आपने देखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट, मुझे लगता है सभी ने देखा है, और डेथ सर्टिफिकेट और देखिए जो सभी ने नहीं देखा है। बर्थ सर्टिफिकेट में आप पाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ उसके बाईं ओर होती है, लेफ्ट साइड होती है लिखी हुई, और डेथ सर्टिफिकेट में डेथ की जो डेट है वो राइट ओर होती है, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वही हमारी जिंदगी है। अब ये देखना आपने कि उस जिंदगी में हमने क्या करना है। ऐसे ही पशु भी जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे भी मर जाते हैं, कोई याद नहीं करता, या मरने के बाद भी आप अमर रहना चाहते हैं। तो जो बीच का गैप है वहां आपने क्या क्रियाकलाप किए वो आपको जिंदा रखते हैं।